हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग और कैसी प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की अपकमिंग एग्जाम्स सीएसआर नेट जून 2024 एंड सेट 2024 के एग्जाम की। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा चाहे वो सीएसआर नेट का एग्जाम हो, चाहे वो सेट का एग्जाम हो या फिर वो गेट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आप लोगों को ये जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, इसका हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो 100% मिलता है। और ये जो डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, कभी कभी इससे दो भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और कभी कभी तीन क्वेश्चंस भी मिल चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से आप लोग कर सकते हो। बस कुछ चीजों को आपको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा, कुछ स्केच आपको तैयार करके रखना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस है जिसको समझना पड़ेगा। एक बार वो आप लोगों को समझ में आ जाए तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के जो 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 टॉपिक्स है, जो जो मेथड्स है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। और कोई भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से डील कर पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं इस मेथड को। सबसे पहले तो समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बेसिकली एक इंटीग्रेशन होता है जिसके अंडर आपको एक फंक्शन दिया जाता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड, इसको आप लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आई टाइम्स वी ऑफ एक्स कोमा वाई, ओके, इंटू डी एक्स डी वाई डी एक्स। इस प्रकार से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो और इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में भी लिखा जाता है, पोलर फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो बेसिकली आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस फॉर्मेट में पूछा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड क्या है। अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको कौन से कर्व पे डिफाइन किया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर सी। तो वो जो सी है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू आर इस फॉर्मेट में मिलता है। कभी कभी वो पैरामेट्रिक कर्व होती है, कभी कभी वो आपका डिस्क टाइप वाला फॉर्म होता है, यूनिट सर्कल होता है, या फिर कोई सर्कल ऑफ रेडियस आर होता है एट द पॉइंट ओरिजिन ए। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजें आपको मिली जाती है। तो इसमें दो केसेस, जिसमें से पहली केस है कर्व इज नॉट क्लोज्ड, जो आपकी यहाँ की कर्व है वो क्लोज नहीं होगी, और दूसरी केस में कर्व इज क्लोज्ड। ओके, तो कर्व इज नॉट क्लोज्ड एंड कर्व इज क्लोज्ड में अगर मैं देखने जाऊं कर्व इज नॉट क्लोज्ड, तो इसका एक ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, बाकी कुछ भी वहां पे नहीं देखना होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पैरामेट्रिक कर्व भी मिलती है स्टूडेंट्स। और अगर नहीं मिल रही है तो वो जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए पैरामेट्रिक इक्वेशन में, और उसके बाद इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर गैमा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ गैमा ऑफ टी इंटू गैमा डैश ऑफ टी डी टी। सो एफ इज डिफाइंड इन डी and continuous on D, gamma is any curve inside D, then complex integration of f along gamma is। इस प्रकार से आप लोग जा सकते हो। आप लोग सोचेंगे सर इसमें कैसे कर ले, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको गैमा ऑफ टी इज इक्वल्स टू समथिंग अल्फा ऑफ टी प्लस बीटा ऑफ टी आई टाइम्स बीटा ऑफ टी, ठीक है, ऐसा दिया होता है। ठीक है, अल्फा ऑफ टी प्लस, उसके बाद क्या कर लो, गैमा डैश ऑफ टी कर लो, अल्फा डैश ऑफ टी प्लस आई टाइम्स बीटा डैश ऑफ टी इंटू डी टी। ओके, इस प्रकार से कर लेते। और फिर जहां जहां आपका जेड है वहां वहां गैमा ऑफ टी को रिप्लेस कर दो, और डी जेड के जगह पे गैमा डैश ऑफ टी इंटू डी टी को रिप्लेस कर दो। इस प्रकार से आपको वो वन वेरिएबल का इंटीग्रेशन बन जाता है और आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरी सिचुएशन है जहां पे आपकी जो कर्व है वो क्लोज्ड होती है। अब कर्व अगर क्लोज्ड होती है कि आगे के जो रिजल्ट्स है ना उसमें कर्व क्लोज्ड है, ये मान के चलेगा सारे रिजल्ट्स में, तो सबसे पहला काम ये देख लीजिए कर्व अभी बाय डिफॉल्ट क्लोज्ड है आगे इसके आगे। अब कर्व क्लोज ना हो तो क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करके आपको सॉल्व करना है। कर्व अगर क्लोज्ड होगी तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आपका जो इंटीग्रेशन है उस इंटीग्रेशन में एफ ऑफ जेड जो दिया है वो एनालिटिक है क्या। अगर आपका एफ ऑफ जेड एनालिटिक होगा इनसाइड एंड ऑन डी,
तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन की वैल्यू बन जाती है 0, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/z-2 mod z इक्वल्स टू 1। तो इसका जो भी आपका इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में अगर आप देखने जाओगे तो z इज इक्वल्स टू 2 पे सिंगुलरिटी आ जाती है। तो यूनिट डिस्क में आपका जो z है फंक्शन जो एनालिटिक है, तो इसका इंटीग्रेशन बन गया 0। इस प्रकार से देख लो सिंगुलरिटी कहां है, उस रीजन में सिंगुलरिटी नहीं होगी तो आपका फंक्शन एनालिटिक बन जाता है और इंटीग्रेशन 0 बन जाता है। दूसरी बात, अगर फंक्शन एनालिटिक है on open set D and Z1, Z2, Z3 be any points, assume that the closed triangle, okay, Z1, Z2 and Z3, तो उस ट्रायंगल को आप एज अ कर्व कंसीडर कर लेते हो। प्रीवियस रिजल्ट से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपका इंटीग्रेशन जो है वो क्या बन जाता है 0। इसके बाद आता है कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो अगर आपका फंक्शन इस फॉर्मेट में है एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, फॉर्मेट को समझ लीजिए, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के फॉर्मेट में है तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाइए। एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 इस फॉर्मूला में होगा तो ये लगा दीजिएगा। अब सपोज फिर भी आपका एग्जांपल सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर भी ये सारे मेथड से भी आपका एग्जांपल सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर देखिए उस एग्जांपल में आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन का रेसिड्यू आप निकाल पाते हो क्या? ओके, रेसिड्यू उस फंक्शन का निकालना मतलब z इज इक्वल्स टू जेड नॉट पे उसका लॉरेंट सीरीज निकाल दीजिए। लॉरेंट सीरीज आपको पता होनी चाहिए इसके लिए, और अगर वो भी पता ना हो तो इसका एक फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूला को भी देख के जाइएगा, ठीक है, रेसिड्यू निकालने का। तो रेसिड्यू अगर आप लोग निकाल लेते हो तो रेसिड्यू इज नथिंग बट a माइनस वन, दैट इज में लॉरेंट सीरीज में कोएफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस जेड नॉट, इसका जो भी कोएफिशिएंट होगा दैट इज आवर रेसिड्यू, और वो रेसिड्यू इक्वल्स टू 1/2 पाया इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड dz। तो अगर आपको एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट या फिर एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट होल टू द पावर n प्लस 1 ये वाले फॉर्मेट्स आपके पास नहीं है, तो जो एफ ऑफ जेड दिया है क्या उसका मैं लॉरेंट सीरीज लिख सकता हूं क्या? ये देख लीजिएगा, अगर वहां लिख सकते हो लॉरेंट सीरीज 1/z का कोएफिशिएंट निकाल सकते हो, तो जो कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट को 2 पाई आई से मल्टीपल कर दो, यू विल गेट द इंटीग्रेशन। ओके, ये भी आप लोगों को देखना है। सपोज इससे भी काम नहीं बन रहा है, मतलब आपको वो फंक्शन कुछ ऐसा है जिस फंक्शन में ना आप लोग जो भी आपकी सीरीज है, ठीक है, उस सीरीज का आप लोग लॉरेंट सीरीज बना ही नहीं सकते, 1/z का जो फॉर्म है उसको निकाल ही नहीं सकते। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद देखो कुछ और चीज है, ये कोशी रेसिड्यू थ्योरम जो अभी पीछे हमने देखा था 2 पाई आई, अगर वहां पे एक से ज्यादा सिंगुलरिटीज है, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे जहां जहां सिंगुलरिटी है हर एक पॉइंट पे उसका रेसिड्यू निकाल दीजिएगा। वाइंडिंग नंबर से कितनी बार वो सर्कल बोलो, डिस्क बोल दो, या फिर जो भी कर्व है वो क्लोज्ड कर्व कितनी बार घूम रहा है ये देख लो, और उसके बाद कोशी रेसिड्यू थ्योरम से आप लोग इस फॉर्मूला से आप लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है, सपोज इससे भी काम नहीं बन रहा है तो फिर देख लो आपका फंक्शन एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड इस फॉर्मेट में आ रहेगा, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जेड अपॉन साइन जेड dz। ओके, ये आपको मिला है, तो इस फंक्शन का आप लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है। आप क्या करोगे? इसका लॉरेंट सीरीज निकालते बैठोगे? जी नहीं, आपको दिख रहा है नीचे साइन जेड है, ऊपर क्या है कॉस जेड है, तो फिर साइन जेड अपॉन कॉस जेड में जो एफ ऑफ जेड डिनोमिनेटर में है उसके नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ पोल्स, जो आपकी क्लोज्ड कर्व है उस कर्व के अंदर कितने आपके पोल्स है और कितने आपके जीरोस है उसको यहां पे डाल दीजिएगा 2 पाई आई इंटू पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स, ये डाल दीजिएगा, यू विल गेट आंसर। और उसी को अगर आपसे एक से ज्यादा हो रहा है, जी ऑफ जेड मल्टीपल कर रहा है तो जी ऑफ जेड से मल्टीपल से करवा दीजिएगा। और ठीक है, ये जो मेथड से, इस मेथड से आप सभी लोग कर सकते हो। तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको एंड में सभी चीजें बता देता हूं। पहले तो फंक्शन आपका कर्व जो है वो क्लोज्ड है कि नहीं देख लीजिएगा, कर्व क्लोज्ड है, बात खत्म हो गई। सॉरी, कर्व क्लोज नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म को जाइए, क्लोज्ड हो गई। तो पहला क्या करोगे, फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं, एनालिटिक है कि नहीं चेक कर लो। अगर एनालिटिक हो गया तो इंटीग्रेशन 0, अगर एनालिटिक नहीं है तो एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 इस फॉर्मेट में इंटीग्रेशन है कि नहीं चेक कर लो। अगर इस फॉर्मेट में है तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला और कोशी एक्सटेंडेड इंटीग्रल फॉर्मूला लगा दो। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो फिर आप लोगों को एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड ये देखना पड़ेगा, या फिर रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। तो इन दो मेथड से आप लोग एग्जांपल जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली इसी प्रोसीजर से हर एक एग्जांपल सॉल्व हो जाता है।
प्रोसीजर ऐसे रखिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी के एग्जांपल्स को आपको प्रैक्टिस करनी है तो आईएफएस के ऐप में सारे क्वेश्चंस जो है अवेलेबल है, तो आइए आईएफएस के ऐप में क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिएगा। एंड 11 मार्च से आपकी बैच जो है स्टार्ट हो चुके हैं, तो आइए रजिस्टर्ड कर लीजिए और हमारे साथ प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा, जिसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना है IFS30 और इसके साथ आपको मिल जाएगा फ्लैट 30% ऑफ। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।